सभी से मेरा निवेदन है, एक बार भोले बाबा को प्रणाम करेंगे। एक बड़ी सुंदर सी कथा शिव महापुराण की कथा में आती है कि अगर अपने को भगवान सिद्धि दे दे तो उसकी कभी भी प्रसिद्धि नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति का हाथ में इतना बड़ा जादू होता है कि एक गोली दे देता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं होती है, पर एक 2 रुपए की गोली देता है तो बिल्कुल वो ठीक होने में भी देर नहीं करता है। तो ये भगवान की कृपा है, ये भगवान शंकर जी की कृपा है, ये माता जी की कृपा है। तो आज मैं आप लोगों से कल की कथा अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कल विराम करी थी कथा के साथ में कि 3 चीज का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली चीज का नाम है संतत्व। अगर भगवान ने, अगर प्रभु ने कृपा कर दी, भगवान ने दया कर दी, भगवान शंकर ने कृपा कर दी, तो सुन लेना कभी भी संतत्व का, कभी जीवन में भी भगवान की कृपा का अहंकार नहीं करना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को बता दूं, जिनको भगवान के दर्शन होते थे और उन गुरु ने, उन महात्माओं ने, उन संतों ने अगर थोड़ा भी गलत काम किया तो उन भगवान ने भी उसको दंड देने में भी देर नहीं करी है। इसलिए ध्यान से सुन लेना, भगवान ने संतत्व दिया, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज का नाम मैंने बताया संपत्ति। अगर भगवान ने थोड़ा रुपया पैसा दिया ना, इसका कभी भी अहंकार मत करना। और जो अहंकार करते हैं उन लोगों से आज मैं कहना चाहता हूं, जब कोरोना काल आया था ना, उस समय रुपया छोटा पड़ गया था। सब लोग डॉक्टरों के पास में जाकर के एक ही बात बोलते थे, कैसे भी करके मेरे भाई को बचा लो, कैसे भी करके मेरे पिताजी को बचा लो, कैसे भी करके मेरी भाभी को बचा लो। क्योंकि अंदाजा लगा लेना, सामने वाले ने कह दिया अगर 50 लाख रुपया देने का भी काम पड़ेगा तो मैं दे दूंगा, पर मेरे भाई को बचा लो। अब अंदाजा लगा लेना, जिंदगी बड़ी हो गई थी और रुपया पैसा छोटा हो गया था। पर वो डॉक्टर यूं कहता था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, अगर ऊपर वाला कृपा करे तो तेरा भाई बचेगा, और अगर ऊपर वाला कृपा नहीं करे तो तेरा भाई कभी भी बचने वाला नहीं है। और आज इस बात को कभी भी मत भूलना, समय ज्यादा नहीं गया है। आप इस बात को विशेष करके ध्यान से सुनना, भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। आज तक आपने कभी सोचा था कि भगवान के मंदिर पट बंद होंगे? कोरोना काल में जिस समय मनुष्यों को दुख आया था तो उस भगवान ने अपने पट बंद करने में भी देर नहीं करी थी कि सुनो, उस गाय को देख लेना, उस जानवर को तुम जानवर मान रहे हो, वो गाय जानवर नहीं है, वो हमारी माँ है। जिस प्रकार तुम गाय बैल को मुच्छा बांध बांध करके ले जा रहे थे, और तुम्हारे मुंह के ऊपर भी ये का यही बात लगेगी। और आपने देखा होगा, जो बूढ़ी माँ ने कभी मास्क नहीं लगाया था, जिस भाभी ने कभी मास्क नहीं लगाया था, अपनी सुंदरता को बरकरार रखने वाली थी, उस समय जब कोरोना आया तो सब लोगों ने मास्क लगाने में भी देर। ऑक्सीजन के पीछे लोग मर रहे थे। अंदाजा लगाओ, हमने आज तक वरुण भगवान का पूजन नहीं किया, आज तक हमने पवन देव का पूजन नहीं किया, और उस समय ये हालत हो गई थी कि लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। एक टंकी मिल जाए तो हम भी सांस ले लें। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर संपत्ति भगवान ने दी है नहीं, कभी भी अहंकार मत करना। क्योंकि संपत्ति की अगर बात करो ना, रावण के पास में जितनी संपत्ति थी ना तो आपके पास में ना मेरे पास में, बस जिस दिन रावण मरा ना उस दिन ध्यान से रुक लेना, जो सिंहासन पे बैठता था, जो सोने का मुकुट पहनता था, जो सोने का कड़ा पहनता था, जो आगे चलता था तो दुनिया आगे चलती थी, पीछे अगर मुड़ता था तो दुनिया पीछे उसके चलने में देर नहीं करती थी। पर जब रावण पड़ा नहीं, जब लाश पड़ी तो कोई भी उठाने वाला नहीं मिला।
इसलिए हम आप लोगों से बहुत सुंदर निवेदन कर रहे हैं। पैसे को कोई कोई लोग नहीं पचाया, नहीं तो आदमी तो अपनी औकात पे आने में देर नहीं करता है। और जिसने संपत्ति को कभी अपना अधिकार नहीं माना, और अंदाजा लगा लेना 500 रुपया अगर आप लोग कमाते हो तो 5 रुपया तो दान जरूर देना चाहिए। 1000 रुपया कमाते हो 10 रुपए का दान देना चाहिए। 10,000 रुपया कमाते हो 100 रुपए का दान देना चाहिए। और आज मैं आप लोगों से ये कोई मांगने वाला नहीं हूँ, आप लोगों से मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि आप कथा में दान देना, आपका मन पड़े वहां दान दे देना, किसी बेटी के इसमें दे देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, मंदिर में दान दे देना, कथा में दान दे देना, जहां आपको मौका दिखे वहां दान दे देना, तो आपकी संपत्ति पवित्र हो जाएगी। और जिस दिन तुम दुनिया छोड़ करके जाओगे तो लोग तुम्हारे नाम को याद याद करके रोने में भी देर नहीं करेंगे। जो आया वो जाएगा ना, कहा आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी गयो और एक बंदियो जंजीर। और संपत्ति के बारे में आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं, कहा ना, मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, कायागार से भगवान की दया हुई तो ये शरीर लोग उठा करके शमशान में ले जाएंगे। पर अंदाजा लगा लेना, अगर इस शरीर में अगर किसी प्रकार का दुख आने का मौका मिलेगा तो अंदाजा लगा लेना लाश पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी, अपना बेटा भी उसको हाथ लगाने वाला नहीं मिलेगा। ये कथा बहुत सुंदर में आप शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं। 3 चीजों का विशेष करके ध्यान देना। पहली चीज का नाम है संतत्व। अगर आप लोगों को थोड़ा समझना, मैंने लोगों को देखा, कोई को सांप उतारने का मंत्र याद होता है, किसी को बिच्छू उतारने का मंत्र याद होता है, किसी को जड़सला याद होती है। मैं बुखार की ऐसी दवा देता हूं कि कभी भी फिर उसको बुखार नहीं आता है। पर बहुत सारे लोगों ने जब दुकानदारी अच्छी चली तो फिर रुपया पैसा लेने में भी देर नहीं करिए। अंदाजा लगा लेना, जो कुछ कृपा हो रही है भले के कारण हो रही है। पर जिस दिन तुमने रुपया लेना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन लोगों को ठगना प्रारंभ कर दिया, तो ये सिद्धि तुम्हारे घर से जाने में भी देर। भला करो, बस इतना अंदाजा लगा। तो समझना, 3 चीज का मैं विवरण दे रहा था आप लोगों को। सबसे पहली चीज का नाम संतत्व, दूसरी चीज का नाम संपत्ति, और तीसरी का मैंने नाम बताया था और कल मेरी बहन गई कि बोला था, याद है आपको? उस चीज का नाम है धर्म पत्नी। अगर सुंदर सी लाड़ी मिल जाए, हर जगह अपनी श्रीमती को बताने की कोशिश ना करें। आज अंदाजा लगा लेना, मैंने लोगों को देखा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर अपनी धर्म पत्नी का फोटो डालते हैं। नारी, पैसा और भोजन सदैव एकांत की चीज है। भोजन भी करो तो हमेशा एकांत में करना चाहिए, और पैसा भी रखो तो तिजोरी को हमेशा एकांत में रखना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को कहते थे, जा रे 500 रुपया लिया, 1000 रुपया लिया, 2000 रुपया, तिजोरी की चाबी वहीं टंगी है, मालूम नहीं पड़ेगी। 12 बजे अगर कोई घुस गया नहीं तो तेरी तिजोरी साफ करने में भी देर। इसलिए जीवन में 3 चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्दे की आड़ में लक्ष्मी बसती है। अगर धर्मपत्नी सुंदर है ना, अपनी लाड़ी सुंदर है, अपनी श्रीमती सुंदर है, तो सभा के बीच में उसको ले जाने का हक कभी भी मत समझना। और जो नर अपनी धर्म पत्नी को कहां न कहां सब जगह ले जाने का प्रयास करता है, ये समझ लेना। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि धर्म पत्नी अगर सुंदर होगी तो सब राम जी नहीं मिलेंगे,
सब लक्ष्मण जी नहीं मिलेंगे, आपकी गली में बलराम जी नहीं निकल रहे हैं, आपकी गली में से कान्हा जी नहीं निकल रहा है। अंदाजा लगा लेना, ज्यादा सुंदर रही, ध्यान नहीं रखा तो कोई कोई रावण आएगा हाथ पकड़ के ले जाने में। ये 3 चीज का ध्यान देना। और ये गलती किसने करी है? कथा को ध्यान से सुनना, नारद जी महाराज ने।